जयकारा में कोई दम नहीं है। जयकारा लगाना बड़े जोश में, बड़े होश में। जयकारे में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जयकारे में कंजूसी करोगे तो ठंड आ जाएगी। बोलिए सतगुरु देव की, संत समाज की, भक्ति समाज की जय हो। चाहे आवाज थोड़ी और बढ़ा दो। नमो नमो गुरुदेवी जी, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति, सकल पापी हुए छार। गुरु समान दाता नहीं, सो गुरु दीना मोए ज्ञान। गुरु के चरणों में पढ़ूं, सदा करो कल्याण। नवासीस अपना तुझे करूं बंदगी धीर, पारख में रमता रहे साहिब सत कबीर। परम पूज्य संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब, हमारे मंचासीन साहेब सुशील साहेब जी एवं और भी संत हैं, हरियाणा से पधारे हुए संत, और जो मुख्य इनका कार्यक्रम है, जिन्होंने यहाँ सभी लोगों को एकत्रित किया है, वो धीरज साहेब। धीरज साहिब की कृपा है जो आप सभी लोग यहाँ इस ज्ञान रूपी गंगा में नहा रहे हो, इस ज्ञान रूपी गंगा में आप गोता लगा रहे हो, ये धीरज साहिब की कृपा है। और तभी आप लोग यहाँ अनेक संतों की वाणी को सुनते हैं, समझते हैं और समझते रहिए। हमारे अर्चनीय वंदनीय माता बहना एवं बच्चे सभी के लिए त्रिय बार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। एक साखी में बताया है, संगति से सुखी उपजे, कुसंगति से दुखी होए। कहे कबीर था जाइए जाए अपनी संगति होए। इस साखी में बताया है कि संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुखी होए। कहे कबीर ता जाइए जा अपनी संगत होए। कि संगत, आप जैसे यहाँ सत्संग पंडाल में बैठे हुए हो तो यहाँ कोई आपको सताने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अगर आप यहाँ की बजाय किसी चोर के पास बैठ जाओगे तो बेवजह ही सताए जाओगे। अगर किसी चोर के पीछे पुलिस पड़ी है तो अगर चोर आपके पास है तो आप भी वहाँ तक पकड़ के जाओगे, बेवजह ही घसीटे जाओगे। तो इसलिए अगर आप किसी शराबी के पास बैठे हो तो शराबी माने जाओगे, भले ही न पीते हो। अगर किसी जुआरी के पास आप बैठे हो तो जुआरी माने जाओगे, भले जुआ खेलना नहीं आता है लेकिन माने जाओगे। इसी तरह से अगर कहीं जाओगे कुसंगत में तो आपको दुख होगा, परेशानी होगी। लेकिन इस सत्संग में किसी को दुख और परेशानी नहीं मिलने की। यहाँ मिलता है तो सुख मिलता है और सुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है। बताते भी हैं कि मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। कि सच्चा सुख कहाँ है? ये संतों के संगत में, संतों के चरणों में सच्चा सुख है। अगर यहाँ लोग नहीं हैं तो भले ही कहते रहें कि हमारे पास सुख है, सच्चा सुख है, लेकिन नहीं, सुख को जानते नहीं है। कहाँ सुख है? सुख ये संसार में सब
कहीं कुछ जुआ शराब खेलते पीते हैं, लेकिन ये कहते कि हम तो बहुत सुखी हैं, लेकिन सुखी नहीं है। जो लोग सत्संग करते हैं, सत्संग पे चलते हैं, सुखी तो वही हैं जो अपने आप को जानते हैं, अपने जीवन को धन्य करते हैं, सुखी वही हैं, बाकी सुख कहीं है नहीं। तो बताते हैं कि संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। अगर कुसंगत में जाओगे तो दुख होगा, बेबजाय ही आप में परेशानी पीड़ा होगी, लेकिन यहाँ कोई पीड़ा देने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार एक भजन बताया है, पावती संगति से घोर ज्ञान, पावती संगति से घोर ज्ञान, पावती संगति से घोर ज्ञान। पावते संगति से घोर ज्ञान, पावते संगति से घोर ज्ञान।
भजन में बताया है कि पावती संगति से गुरु ज्ञान, संगति से संसार की उत्पत्ति, जानती सकल जहान, और बिन सत्संग बिड़रे न ले उपजे, ताको कहती अनुमान, पावती संगति से गुरु ज्ञान। दूसरी कड़ी में बताया है कि रात दिना धरती कर कोले, गुबड़ी लाव को नाम, और तनक दिना भौरा की संगत, कर ले गंगा के स्नान। जैसे कि बताते हैं कि गुबड़ीला जो होता है शांति से शांति बनाकर रखेंगे, जगह पड़ी आगे निकल आएंगी। बताते हैं कि जैसे जो गुबड़ीला होता है वो गोबर की गोली बनाता है और उसी के पीछे ढूंढता रहता है। तो एक समय की बात है, उसे भमरा मिल जाता है। तो भमरे ने कहा कि भाई तू तो मेरा ही जैसा है, हम में और तेरे में कोई अंतर नहीं है, पर तू ये गोबर के पीछे पड़ा रहता है, पर ये यहाँ तो बदबू मिलती है। अगर तुझे बदबू को पता है पर सुगंधी को पता नहीं है, तू मेरे पास चल और मैं तुझे तरह तरह की खुशबू देंगे, वहाँ तुझे अच्छा लगेगा। यहाँ तू बदबू के पीछे दिनों रात रहता है, तुझे कुछ पता नहीं है। तो गुबड़ीला जाता है भमरे के साथ। जब भमरे के साथ गया गुबड़ीला, तो गुबड़ीले को फूल पर बैठाल दिया, तरह तरह की उसे सुगंधी दी। अब सुगंधी देने के बाद एक कमल के फूल पे गुबड़ीले को बैठाल दिया। तो गुबड़ीला बोलता है कि भाई मैंने आज तक ऐसी खुशबू, ये चीज मुझे मिली नहीं जीवन में। मैं तो बदबू को ही खुशबू मानते थे, उसी में मुझे आनंद था। मैंने ये चीज देखी ही नहीं थी अपने जीवन में, मैं इसको जानते ही नहीं थे, इतनी अच्छी खुशबू है। तो भमरे ने कहा हाँ भाई तू नहीं जानता था, लेकिन हमारी संगत से मैंने तुझसे कहा चल भाई तू, मैं अपने यहाँ लेके तुझे ये सुगंधी दी। तो गुबड़ीला बोलता है कि भाई अब मुझे इसी सुगंधी इसी फूल के ऊपर रहने दो, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो भमरा चला जाता है। भमरे ने जब सुबह देखा तो शाम का जब समय हुआ तो वो कमल का फूल बंद हो जाता है शाम को। तो गुबड़ीला उसी में बंद हो गया। तो भमरे ने देखा, जब सुबह हुआ तो वो फूल, भमरा ने देखा कि गुबड़ीला पता नहीं कहाँ होगा। जब देखा जाके फूल को तो वहाँ पर फूल नहीं था। फिर वो ढूंढते ढूंढते उसे शिवजी के मंदिर पे गया। उसने सोचा कि चलो शिवजी के मंदिर पे किसी पुजारी ने चढ़ा दिया होगा। तो शिवजी के मंदिर में गया। जब शिवजी के मंदिर में गया तो फूल वहाँ भी नहीं था। जैसे पुजारी ने शिवजी के मंदिर पे चढ़ाया और उसमें पानी डाला, पानी के साथ वो बह के गंगा जी में चला गया फूल। जब सुबह हुआ, धूप निकली तो फूल के ऊपर फूल, कमल का फूल खिल गया। तो गुबड़ीला उसी में बैठा और गंगा में बहते हुए चला जा रहा था। भमरे ने देखा, भमरे ने कहा हे भाई तू इस गंगा में अब बह के जा रहा, अब तो यहाँ से चल, तुझे यहाँ अब तू पता नहीं कहाँ जाएगा, अब चल मैं तुझे लेने आए हैं। तो गुबड़ीला ने कितना सुंदर जवाब दिया। गुबड़ीले ने कहा हे भाई मैं इस खुशबू को नहीं जानते थे, मैं इस गंगा को नहीं जानते थे, लेकिन आपकी तनक दिना भौरा की संगत, आपकी थोड़ी देर की संगत ने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। मुझे इस चीज़ों का पता नहीं था, लेकिन आपकी संगत ने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। हे भाइयों, ये हमको सीख मिलती है ये उदाहरण से कि हमने जैसे भमरे का, गुबड़ीले का जन्म बदल गया, इसी तरह से हमें आपका अपना जीवन बदलना चाहिए। थोड़ी देर ये संतों की संगत से, पता नहीं ये संत कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, यहाँ पर सब एकत्रित हुए और सब अपनी अपनी वाणी आप लोगों को बता रहे हैं। अगर किसी संत की वाणी आपके हृदय में उतर जाएगी तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। जिस तरह से भमरे ने गुबड़ीले का जीवन बदल दिया, इसी तरह ये संत
सभी लोगों का, मनुष्यों का ये जीवन बदल देते हैं अगर किसी के समझ में आ जाए तो। फिर बताते हैं इसी कड़ी में कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सजान, रसरी आवत जात है शिल्पे पड़त निशान। आजकल तो नहीं होते हैं, पहले जैसे कुआं होते थे, कुआं में पानी भरते थे तो एक की जो रस्सी होती थी बिल्कुल मुलायम होती थी रस्सी, और जो कुआं में जो वो लगा होता था पत्थर होता था, बहुत कड़ा पत्थर होता, अगर पत्थर चाहे तो उस रस्सी को कतर सकता था, लेकिन नहीं, वो मुलायम रस्सी ने बार बार रगड़ होने की वजह से उस पर निशान पड़ गए। जब पत्थर पे निशान हो सकते हैं तो ये मनुष्य हैं, चलते फिरते बोलते डोलते हैं, तो ये कब नहीं सुधर सकते हैं? ये तो सुधर ही सकते हैं, जैसे रस्सी से निशान हो जाते हैं। इसी तरह से बताया है कि सत्संग से आपको भी नित खरसान लुआ गुण छूटे, नित की गोष्ठी माया मो छूटे। तो सत्संग ये नित का बताया है और सबके लिए है, सबको ये सत्संग करना चाहिए। तो लास्ट कड़ी में बताते हैं कि गुरु से लेवे ज्ञान ताको निश्चय धरे ध्यान। जिन लोगों ने गुरु अपने जीवन में गुरु बनाए हैं, अगर गुरु बनाए हैं नाम के लिए, गुरु नहीं होते हैं। लोग कहते हैं कि मैंने तो गुरु बनाए हैं धनवान होने के लिए, हमारे बच्चे नहीं थे तो गुरु की कृपा से हमारे बच्चे हो गए, हम पैसा वाले नहीं थे हम पैसा वाले हो गए, हमारे नौकरी मिल गई, हमारे बहू बेटे बहुएं आ गई, शादी हो गई। इसके लिए गुरु नहीं बनाए जाते हैं, गुरु अपने जीवन कल्याण के लिए बनाए जाते हैं। और अगर गुरु बनाना है तो जीवन कल्याण के लिए बनाओ, लालच के लिए मत बनाओ। तो बताते हैं गुरु से लेवे ज्ञान ताको निश्चय धरे ध्यान। कहे कबीर अमर पद हो गए मेटे गर्भ गुमान, पावत संगत से गुरु ज्ञान। इस तरह से इस भजन में बताते हैं। तो अगर जो लोग सुनेंगे समझेंगे और चलेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। जैसे किसी रोगी को रोग हो जाता है तो अगर रोग होने के बाद वो दवा नहीं खाएगा तो उसका रोग जाने वाला नहीं है। रोग तभी जाएगा जब दवा खाएगा और परहेज करेगा, तभी उसका रोग जा सकता है, बाकी नहीं। तो इसलिए गुरु करते हैं और संतों के पास इसीलिए जाते हैं। हमारी माताएं बहनें तो ये दोहरी चाल चल जाती हैं, संतों के पास भी जाती हैं और जहाँ मंदिर मूर्ति होती है वहाँ भी जाती हैं। और घर में सास ससुर या माता पिता प्यासे बैठे हैं तो बैठे रहते हैं, लेकिन इन्हें अपना काम करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सच्चे देवी देवता हैं वो प्यासे भूखे बैठे हैं और जो पी खाए नहीं रहे, वहाँ हम मांझ धो के बर्तन और वहाँ नहा धो के जाते हैं, सेवा पूजा करते हैं। बताओ वहाँ कोई पानी पीने वाला नहीं है। अगर आप लोगों अभय साहिब जी बता रहे थे कि संस्कार, आज के संस्कार लड़का और लड़कियों में कहाँ से आए? जो टीवी नाच रंग सिनेमा देखते हैं वो संस्कारी थोड़ी बनेंगे। पहले की माताएं बहनें थी, सत्संग सुनती थी, भजन सुनती थी, घर में कीर्तन कराती थी, साधु के सत्संग में जाती थी तो उनके भक्त पैदा होते थे। जैसे एक कयादू माँ थी, जो प्रहलाद की माँ थी वो कयादू थी, उसका नाम कयादू थे। लेकिन जो प्रहलाद के पिता थे वो एक राक्षस थे, हिरण्यकश्यप। जब उनके जो बच्चा पैदा हुआ तो आज इतिहास में उठा के देखो उसका नाम है, प्रहलाद का नाम है, हर एक व्यक्ति जानता है। क्यों? वो अच्छा है, भक्त है, इसलिए उसका नाम है। अगर भक्त नहीं होता तो कोई नहीं जानता। लेकिन साहेब ये 25 मिनट होने जा रहा लगभग। कोई बात नहीं है साहेब, 25 मिनट 10 मिनट में तो हो ही जाते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, थोड़े में बहुत है। आज समझन की बात, मेहंदी अधिक लगावते कर कारो हो जात, सागर में गागर है, भर लो, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग बोलिए सदगुरुदेव की जय। जय हो। साहेब बंदगी साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। अभी हम
साध्वी जी के द्वारा एक चेतावनी पद के माध्यम से और उसकी व्याख्या के माध्यम से बहुत ही सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। हमारे बीच में विराजमान हैं पदम साहिब जी, जो